एक हो गया दुख, एक हो गया दुख का दर्शन, एक हो गया दुख का भोग। तीनों चीजें अलग समझ में आई। एक तो दुख है, फिर उस दुख का एक दर्शन है, एक दुख का भोग है। क्या अंतर हुआ तीनों में? बताओ। दुख में, दुख के दर्शन में, दुख के भोग में क्या अंतर है? बताओ, सोच के बताओ। दुख कहाँ रहता है? चित्त में रहता है। तो एक है दुख, एक है दुख का दर्शन, उससे दूर होकर के एक स्टेप और उसका दर्शन करना, और एक है दुख का भोग, दुखी हो जाना, अपने आप को अलग न मानना। तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और आत्मा स्वतंत्र है, वो दर्शन करना चाहता है दुख का या भोग करना चाहता है, वो स्वतंत्र है। तो दर्शन करे ये योग है। दर्शन करेगा तो हटेगा ना कि इसमें दुख है, ये मेरे को नहीं लेना है। और भोग करेगा तो दुखी हो जाएगा, फिर निकल नहीं पाएगा, खुद भी उसी में लिप्त हो जाएगा। फिर तस्मात् प्रतिबिंब रूपेण पुरुषे दुख संबंधो भोगाख्यो अस्ति, अतः तेनेव रूपेण तन्निवृत्ते पुरुषार्थत्वं युक्तम। तो इसलिए तेन एव रूपेण, उसी रूप से, कौन से रूप से? जो भोग वाला रूप है इसका, प्रतिबिंब के कारण उसका भोग कर रहा है, उसी भोग वाले रूप से। अतः तेन एव रूपेण तन्निवृत्ते, उसकी निवृत्ति हो जाने से, उसी रूप से तो इसकी निवृत्ति करनी है, भोग वाले रूप से। तो वही क्या है? वही पुरुषार्थ है। तन्निवृत्ते पुरुषार्थत्वम युक्तम, उसकी निवृत्ति के लिए जो सूत्र में पुरुषार्थ कहा है वो पुरुषार्थ तो फिर युक्त ही है, ठीक ही कहा है सूत्रकार ने, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अतएव दुखम मां भुंजीय इति प्रार्थना अपि आपामरम दृश्यते। और कोई भी व्यक्ति तो दुखी रहना नहीं चाहता, इसलिए दुखम मां भुंजीय, मैं दुख को ना भोगूं, ऐसी प्रार्थना तो मतलब विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी करता है और पामर भी करता है। पामर मतलब जो बिल्कुल अनजान होता है, निंदनीय व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, वो भी इस बात को तो चाहता ही है कि मैं दुखी ना हूं। दुख को कौन चाहता है कि मैं दुखी हूं? ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तच्च दुख भोग निवृत्ते पुरुषार्थत्वम अन्य शेषतया न संभवति इति सा एव स्वतः पुरुषार्थ। तो तच्च दुख भोग निवृत्ते है, तो वो जो दुख के भोग की निवृत्ति है, उस निवृत्ति, उसके निवृत्त हो जाने से पुरुषार्थत्वम अन्य शेषतया न संभवति इति। तो ये जो पुरुषार्थता है, ये अन्य किसी विधि से ये अलग नहीं की जा सकती। ये जो उस दुख भोग की निवृत्ति की जो पुरुषार्थता है, वो अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। उसके लिए तो यही उपाय करना पड़ेगा, इसलिए वही स्वयं पुरुषार्थ है। इति सा एव स्वतः पुरुषार्थ है, इसलिए वही स्वयं पुरुषार्थ है। उसकी निवृत्ति करना ये ही स्वयं में पुरुषार्थ है। दुख निवृत्तिस्तु कंटक आदि निवृत्तिवत तादर्थेन न स्वतः पुरुषार्थः। दुख की निवृत्ति तो कंटक आदि निवृत्तिवत, कंटक आदि की निवृत्ति के समान। तादर्थेन, तादर्थेन माने उसके लिए होने से, तादर्थेन उसी के लिए होने से, न स्वतः पुरुषार्थः, वो अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है। दुख की निवृत्ति पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि वो जो दुख का प्रतिबिंब था, उस प्रतिबिंब से अपने आप को हटा लेना, उस प्रतिबिंब के साथ जो तदाकारिता थी उससे अपने आप को निवृत्त कर लेना, ये पुरुषार्थ है।
क्योंकि वो अन्य किसी प्रकार से हो नहीं सकता है सिद्ध, वो पुरुषार्थ से ही होगा। तो पुरुषार्थता वहां सार्थक हो गई जब ये अपने आप को अपने ही स्वरूप में बनाए रखने के लिए कोई यत्न करता है, ये पुरुषार्थता है। दुख की निवृत्ति पुरुषार्थता नहीं है, ये कह रहे हैं। न स्वतः पुरुषार्थ, दुख की निवृत्ति जो है वो किसके लिए है? पुरुष के लिए है दुख की निवृत्ति। तो वो अपने आप में पुरुषार्थता नहीं है, वो पुरुष के लिए है। एवं सुखम अपि न स्वतः पुरुषार्थ है, सुख भी अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है, दुख भी अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है। सुख दुख की निवृत्ति के लिए जो यत्न किया जाता है वो यत्न आत्मा के लिए है, इसलिए वो पुरुषार्थ है। किंतु तद भोग एवं स्वतः पुरुषार्थत्वम याति, लेकिन कह रहे हैं उसका जो भोग है तद भोग एवं स्वतः पुरुषार्थत्वम याति। है जी, सुख दुख का, सुख दुख भी स्वयं पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि उनका भोग करना ये तो इसका दुख का कारण है। मतलब सुख दुख इसके लिए सुख दुख नहीं है, आत्मा के लिए सुख दुख रहे चित्त में, लेकिन जब तक ये सुख दुख का भोग नहीं करेगा तब तक तो ये सुखी दुखी नहीं होगा ना। तो उनके साथ जो तदाकारता है उसकी निवृत्ति करना, क्योंकि वो उनकी निवृत्ति होना, तदाकारिता की निवृत्ति होना, वो इसके लिए है, पुरुष के लिए है। तो पुरुषार्थ क्या है ये इसमें ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अत्यंत पुरुषार्थ की बात जो हो रही थी ना, तो कह रहे हैं कि दुख भी अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है, सुख भी पुरुषार्थ नहीं है, सुख दुख को हटाना ये भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो रहे। सुख दुख का वो जो भोग करता है उस संबंध को हटाना, अर्थात अविद्या को हटाना। आप छोटे शब्दों में ये समझेंगे, क्योंकि अविद्या के कारण ही तो ये भोगी बनता है, सुखी दुखी होता है ना अविद्या के कारण। जो इसका है नहीं उसको भी आरोपित कर लेता है अपने ऊपर कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं। तो उसका नाश करना, जिसके कारण ये संबंध होता है, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो एक बार दोबारा देख लो। दुख निवृत्तिस्तु कंटक आदि निवृत्तिवत तादर्थेन न स्वतः पुरुषार्थ। जैसे दुख की निवृत्ति कर रहे हैं, तो दुख की निवृत्ति तो जैसे पैर में कांटा चुभ गया और कांटे को निकाल दिया, तो कांटे के संयोग के कारण दुख हो रहा था ना, कांटा वहां पड़ा रहे तो दुख थोड़ी होगा, तो उसकी निवृत्ति हो गई, अपने स्वरूप में है, अभी कुछ नया तो ऐड हुआ नहीं अपने शरीर में। तो दुख निवृत्तिस्तु कंटक आदि निवृत्तिवत तादर्थेन न स्वतः पुरुषार्थ। उसके लिए होने से, दुख की निवृत्ति किसके लिए है? पुरुष के लिए। उसके लिए होने से न स्वतः पुरुषार्थ, वो अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए है, पुरुष के लिए, इसलिए वो पुरुषार्थ है। अगर पुरुष ना हो तो दुख की निवृत्ति, मान लो कांटा मेरे पैर में चुभा और अब मैंने उसकी निवृत्ति की, तो ये मेरे लिए पुरुषार्थ बनेगा ना। कांटा मेरे पैर में चुभा ही नहीं, मैं अपने स्वरूप में हूं, कांटा वहां पड़ा है, तो कांटा पहले से ही अलग है, तो फिर पुरुषार्थ नहीं है ना। तो ये निवृत्ति किसके लिए की जा रही थी? पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि आत्मा में तो दुख है ही नहीं, उसमें तो फिर इन्होंने कहा दुख तो नहीं है पर प्रतिबिंब तो है उसमें, तो बोले फिर भी प्रतिबिंब है, दुख तो है ही नहीं, तो पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन तो नहीं हुआ ना दुख को हटाना। तो ये कह रहे हैं ये जो प्रतिबिंब को हटाया जा रहा है, सुख दुख को हटाया जा रहा है, इससे ये हटाना भी तो इसके लिए ही तो किया जा रहा है, पुरुष के लिए ही तो इसलिए उसको पुरुषार्थ ही तो कहेंगे। तो खाना आप खा रहे हैं ना, तो खाना बनाने का जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए की जा रही है, तो फिर ऐसे ही तो कहा जाएगा कि वो आपके लिए बनाया जा रहा है, तो पुरुषार्थ ही हो गए ना, पुरुष के प्रयोजन के लिए ही हो गए ना। तो सुख दुख की जो निवृत्ति की जा रही है वो अपने आप में पुरुषार्थ नहीं है,
इसके लिए है, वो पुरुष के लिए, इसलिए वो पुरुषार्थ है। दुख निवृत्तिस्तु कंटकादि निवृत्तिवत तादर्थेन न स्वतः पुरुषार्थ, उसके लिए होने से पुरुषार्थ है, अपने आप में वो पुरुषार्थ नहीं है। एवं सुखम अपि, ऐसे ही सुख भी न स्वतः पुरुषार्थ है, अपने लिए सुख, सुख के लिए थोड़े ही है। सुख किसके लिए? पुरुष के लिए। तो फिर उसके लिए है तो वो उसको चाहेगा या हटाएगा? तो हटाएगा तो पुरुषार्थ है, चाहेगा तो पुरुषार्थ है। छोटे सुख को चाहेगा यदि तो थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शाश्वत सुख को चाहेगा तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किंतु तद भोग एवं स्वतः पुरुषार्थत्वम याति इति, लेकिन उनका जो भोग है वो अपने आप में ही पुरुषार्थत्व को प्राप्त करता है। उनका भोग करेगा, सुखी दुखी होगा, तब वो हटाएगा, तब वो क्या बनेगा? पुरुषार्थ बनेगा। तद इदम दुख भोग निवृत्ते पुरुषार्थत्वम योग भाष्ये व्यासदेवैः उक्तम तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः पुनरिदम तापत्रयम न भुंक्ते। 350 के भाष्य में लिखा है ऐसे, तद इदम दुख भोग निवृत्ते है, तो ये जो दुख भोग की निवृत्ति है उस निवृत्ति के पुरुषार्थत्वम, उस दुख निवृत्ति के पुरुषार्थता को, दुखों के भोग की निवृत्ति की पुरुषार्थता को योग भाष्य में व्यास ऋषि ने कहा है तस्मिन् निवृत्ते, तस्मिन् कस्मिन् भोगस्य, उस भोग के निवृत्त होने पर पुरुषः पुनः इदम तापत्रयम न भुंक्ते, उस भोग के निवृत्त होने से ये पुरुष तापत्रय का भोग नहीं करता है। कौन से हैं तापत्रय? परिणाम ताप, संस्कार दुखई, इन 3 प्रकार के जो तापत्रय हैं उनका भोग नहीं करता है। भोग नहीं करेगा तो दुख भी नहीं आएगा। 3 प्रकार के जो दुख हैं उनका भी भोग नहीं करेगा ये। अतः श्रुतौ अपि दुख निवृत्ते पुरुषार्थत्वम विषयता संबंधेन एव बोध्यम, इसलिए श्रुति में भी दुख निवृत्ते है, दुख निवृत्ति का जो पुरुषार्थत्व विषयता, पुरुषार्थता का जो विषय है वो संबंधेन एव बोध्यम, संबंध से ही इसको दुख होता है और उस संबंध को हटाना ये पुरुषार्थ है, ऐसा ही जाना जाता है वहां श्रुति में भी। तद एतद योग वार्तिके प्रपंचम अस्माभिरिति दिक्, तो इसका तद एतद योग वार्तिके, इसका कहाँ श्रुति में उसके संबंध विषयता का वर्णन किया है? तो ये कह रहे हैं ये हम योग की जो तद एतद योग वार्तिके, ये हमने योग वार्तिक में प्रपंचितम अस्माभि उक्तमिति, वो हमने प्रपंच के साथ माने पूरे विस्तार के साथ वहां बताया है। इनकी कोई और पुस्तक होगी योग वार्तिक तो है जी, ऊहापोह माने विस्तार से उसकी कल्पना करके, संशय करके। ऊहा तो तर्क होता है ना, तो तर्क आदि के साथ वहां पर उसका पूरा निराकरण किया गया है। तद एवं अनेन सूत्रेण व्यूह द्वयम संक्षेपेण उद्दिष्टम, तो इस सूत्र के द्वारा व्यूह द्वयम, 2 व्यूहों का, 2 चीजों का वर्णन किया गया। किस किस का? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। कौन सी 2 चीजों का वर्णन किया गया? दुखों की अत्यंत निवृत्ति और अत्यंत पुरुषार्थ, इन 2 चीजों का वर्णन किया गया कि दुखों की सामान्य निवृत्ति नहीं होनी चाहिए और वो सामान्य पुरुषार्थ से नहीं होगी। दुखों की निवृत्ति कैसी हो? अत्यंत निवृत्ति हो, और उसके लिए पुरुषार्थ भी कैसा करना पड़ेगा? अत्यंत ही करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजें बताई यहाँ पर। विस्तरस्तु अनयो पश्चात भवित इति, तो इसका हमने संक्षेप में वर्णन किया इन 2 चीजों का। इनका विस्तार तो फिर और आगे होगा शास्त्र में।
अतः परम, इसके बाद वक्ष्यमाणस्य हानोपाय व्यूहस्य आकांक्षार्थम तद इतरेषां हानोपायत्वं प्रत्याचष्टे सूत्र जातेन। तो इसके बाद क्या बता रहे हैं? हानोपाय व्यूहस्य, हान का जो उपाय है उसके बारे में, आकांक्षार्थम, उसकी आकांक्षा के लिए, तद इतरेषां हानोपायत्वम, इसके अतिरिक्त की हान की उपायता का खंडन। माने ये ही हान है, कौन सा? अत्यंत निवृत्ति, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, ये ही क्या है? ये ही हान है। हान मतलब मोक्ष, निश्रेयस। तो कह रहे हैं ये ही निश्रेयस है, ये ही हान है। और इसका उपाय क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ, बता तो दिया, वो इसका उपाय है। तो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त और कोई इसका उपाय नहीं हो सकता है। 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति का उपाय अत्यंत पुरुषार्थ के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ये आगे बताएंगे अगले सूत्रों में। तो अब ये बीच में एक प्रश्न आता है कि जी 3 प्रकार के दुख ही तो हटाने हैं, और 3 प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। तो आध्यात्मिक को हटाने के लिए मान लो हम शारीरिक, आध्यात्मिक में 2 आ गए, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक दुख को हटाने के लिए हम गोली खाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, मालिश करेंगे, कुछ भी करेंगे ना। ये इतना बड़ा पुरुषार्थ क्यों करना है? यम नियमों का पालन करें, अष्टांग योग का पालन करें, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लें, सन्यास की दीक्षा लें, इसकी क्या जरूरत है? शारीरिक रोग तो वैसे हटा लेंगे, और मानसिक रोग वो भी हटा लेंगे। कुछ म्यूजिक सुन लेंगे, भजन सुन लेंगे, गाने सुन लेंगे, किसी से बातचीत सुन लेंगे, गपशप कर लेंगे, टीवी देख लेंगे, क्रिकेट देख लेंगे, न्यूज सुन लेंगे, तो मन डाइवर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे भौतिक साधन है, आध्यात्मिक दुख मिट जाएंगे। आधिदैविक, अगर बहुत गर्मी है तो हम अपना एसी लगा लेंगे, बहुत ठंडी है तो हम हीटर लगा लेंगे। और आधि भौतिक, दूसरे लोग यदि तंग करते हैं उनसे अलग मकान बना लेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे जॉइंट फैमिली में। तो ये पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? हम दूसरे उपायों से भी तो 3 प्रकार के दुखों को मिटा लेंगे। तो हमें उनको जुटाने के लिए तो मेहनत करनी चाहिए ना। तो ये आप कह रहे हो कि अगर इनको हटाना है तो अत्यंत पुरुषार्थ करो। अत्यंत पुरुषार्थ हम उसके लिए क्यों करें? जो दृष्ट साधन है हमारे सामने, और हम देखते भी हैं अपने जीवन में, कोई दुख आता है, हम कोई दूसरा दृष्ट साधन लाते हैं, फिर उस दुख को हटा देते हैं। तो क्या जरूरत है इसकी? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, दृष्ट साधनों से थोड़ी देर के लिए तो दुख मिट जाएगा, अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। तो इसके लिए दूसरा सूत्र बता रहे हैं ऋषि। सूत्र बोल लीजिए। न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। दृष्ट साधनों से वो उसकी सिद्धि नहीं होगी, अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी दुखों की। और निवृत्ते अपि, थोड़ी देर के लिए निवृत्ति हो भी गई तो अनुवृत्ति दर्शनात्, फिर लौट के आ जाते हैं दुख। एक बार गोली लेने से ठीक हुए भी, पेन किलर आदि दे दिया, दुख महसूस नहीं हो रहा है, उसका असर खत्म होने के बाद फिर दर्द लौट आएगा। तो थोड़ी देर के लिए तो निवृत्ति होती है, लेकिन फिर उधर दुख लौट आते हैं। अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है। एसी लगा भी लिया, फिर लाइट नहीं आती है तो फिर वो दुख लौट आया। बिल इतना ज्यादा आ गया कि बिल नहीं भर सकते हैं तो फिर अब ये एसी और एक मुसीबत हो गया, उसको देख के जी और जलेगा, कितने पैसे खर्च किए हैं। तो कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। तो दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि दृष्ट साधनों से यदि दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती तो इस संसार के जो सब धनवान लोग हैं वो तो सब अत्यंत सुखी और प्रसन्न होने चाहिए थे। लेकिन देखने से पता तो ये चलता है कि कई बार तो बहुत ज्यादा धनी लोग हैं, उनकी अपेक्षा निर्धन लोग ज्यादा खुश होते हैं।
उनको कम टेंशन होती है। ठीक है, आपने जितना है अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से, सात्विकता से कमाया, जितना है उसको अपने संतोष पूर्वक खाया और आनंदित हैं। कोई तो लूटपाट तो करते नहीं है, पवित्र जीवन जीते हैं अपना। और कभी वो तो और ज्यादा दुखी, जिनके पास बहुत ज्यादा है तो अब उसको बचाने की चिंता, कौन से बैंक में डालूं, कहाँ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, किधर से टैक्स की चोरी करूं, किसके नाम करवाऊं, क्योंकि मेरे वालों के नाम तो पहले ही पर्याप्त हो चुका है, अब फिर टैक्स देना पड़ेगा। कितने ज्यादा उनको टेंशन होती है। कोई ऐसा नौकर रखूं कहीं इसी का मन ना बदल जाए, कहीं यही मेरे सिर में राड मार के पूरा ही ले ले, मुझे मार दे। हर जगह डाउट में जीता है व्यक्ति। फिर ये आराम से, जिसके पास कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति गए ना उनके पास, ज्योतिषी के पास, बोले जी दिन बड़े खराब चल रहे हैं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो कुछ उपाय बताओ। तो उसने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, लग तो रहा है ऐसा ही, पर चलो। तो बोले भाई आपको तो शनि और राहु की दोनों की दशा लगी हुई है, कुछ उपाय करना है तो दशा बड़ी तगड़ी है, 7.5 ही है, तो आपको उतारने के लिए थोड़ा ज्यादा वो करना पड़ेगा मेहनत। बोल जी मैं सब करने को तैयार हूँ, आप बताओ। बोलो तैयार तो हो, पर इसमें आपको 5100 रुपये खर्च हो जाएंगे। कर तो देंगे, हम किस लिए बैठे हैं, हमारा यही काम है ना। बोल जी माफ करो 5100 तो नहीं है मेरे पास, पर करो कुछ तो, मैं ज्यादा ही परेशान हो गया। तो बोले ठीक है चल फिर 31 तो होंगे। तो बोले जी माफ करना मेरे पास तो 3100 भी नहीं है, कुछ और उपाय सोचो। बोले चल मेरे को जाना था, वैसे तो मैं ऐसे करता नहीं हूँ, मेरी फीस जो है ना बहुत हाई फाई है, पर तेरे को देख के दया आ रही है, तेरा काम मैं 2100 में ही कर दूंगा। तो फटाफट 2100 निकालो और अभी पूजा शुरू करते हैं। बोले पंडित जी मैं, आप मेरे को बुरा तो लग रहा होगा, पर मेरे पास तो 2100 रुपये नहीं है। अरे बोल चल तू 1100 निकाल। बोल जी मैं कैसे बताऊं आपको, अगर 1100 होते तो मैं आता ही नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अरे 500 तो होंगे। उसने लगा उसको कि गाड़ी में तेल तो डलवाऊं कम से कम। वो बोले जी मजबूर हूं, मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास तो 500 भी नहीं है। करते करते वो 11 रुपए पे आ गया पंडित जी। तो 11 रुपए तो निकाल। बोल जी 1 पैसा ही नहीं है, दोनों जेब खाली है। बोले भाग फिर, तेरा शनि और राहु बिगाड़ेगा भी क्या? जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है तो तेरा क्या बिगाड़ेगा राहु या शनि? तो जा यहां से। तो ये ऐसे ही इसमें भी है कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन नहीं है उसको टेंशन भी कम है। ठीक है, थोड़ी सी होती है। देखो भाई ये लोग कैसे इतनी बढ़िया ऊंची गाड़ी में चलते हैं, हमें साइकिल पे जाना है, लेकिन चलो कोई नहीं साइकिल पे जाएंगे, तो इतने आनंद से अपने पेडल मारता है, वो जाता है आराम से। उसको कोई खतरा नहीं है कि वहां कहीं बदमाश ना छिपे हों, कहीं वो गोली ना मार दें, कहीं वहां बच्चे को किडनैप ना कर लें धन मांगने के लिए। इसको कितनी टेंशन, बैठा तो गाड़ी में है लेकिन टेंशन पे टेंशन है, उस व्यक्ति को टेंशन नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। तो इसका ये अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुषार्थ करके साधनों को नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपने चित्त की प्रसन्नता को मेंटेन रखते हुए, उसको नहीं खोना है धन के बदले में। तो दृष्ट साधनों से यदि सिद्धि मिलती होती, प्रसन्नता मिलती होती, तो सब धनवान लोग प्रसन्न दिखने चाहिए थे, दिखता तो नहीं है। तो इससे यह साबित हो गया कि दृष्ट साधनों से दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है, थोड़ी निवृत्ति तो होती है। धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, फिर मकान बनाया तो दुख की निवृत्ति हो गई ना। तो ये बाह्य दुख की निवृत्ति तो होगी, लेकिन अंदर से भी सब दुखों की निवृत्ति हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो सूत्रकार कह रहे हैं न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्ति अनुवृत्ति दर्शनात्। दृष्ट उपायों से दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती, वो तो अत्यंत पुरुषार्थ से ही होगी, क्योंकि यहाँ निवृत्त होने पर भी उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। लौकिकाद उपायाद धन आदेहे अत्यंत दुख निवृत्ति ही सिद्धिर नास्ति। जो लौकिक उपाय हैं धन आदि, तो उन धन आदि से दुख की अत्यंत निवृत्ति सिद्ध
नहीं होती है। कुतः धनादिना दुःखे निवृत्ते पश्चात् धनादि क्षये पुनरपि दुःख अनुवृत्ति दर्शनाद इत्यर्थः। धन आदि के द्वारा दुख की निवृत्ति होने के पश्चात भी जब धन आदि का क्षय हो जाता है, धन हमेशा नहीं रहता है, जब धन नहीं रहेगा इसके पास तो पुनरपि दुख अनुवृत्ति दर्शनात्, तो फिर दुख की अनुवृत्ति देखी जाती है, फिर दुखी हो जाएगा और फिर तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि अब तो आदत पड़ गई ना सुख सुविधाओं में रहने की, और धन नहीं रहा तो फिर सुख सुविधाएं मिलेंगी नहीं, तो पहले की बजाय और ज्यादा दुखी हो जाएगा। तथा च श्रुति, और ऐसा श्रुति का भी प्रमाण है कि धन आदि से दुख की निवृत्ति नहीं होती है। श्रुति क्या कहती है? अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन। बृहदारण्यक उपनिषद में आया ना, ये याज्ञवल्क्य कहते हैं ना मैत्रेयी को, अपनी पत्नी को, कि धन आदि से अमृतत्व की आशा तो नहीं की जा सकती, अमृतत्व की प्राप्ति तो साधना से ही मिलेगी, धन आदि से नहीं मिल सकती है। तो तब उसने कहा था ये ना हम ना अमृतास्याम तेना हम किम कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसको लेकर के भी मैं क्या करूं। ननु एवं धनादि अर्जनस्य कुंजर शौचवत् दुःखानिवर्तकत्वे कथम तत्र प्रवृत्ति तत्र आह। तो कह रहे हैं इस प्रकार ये धनादि का जो अर्जन है, इस धनादि के अर्जन का कुंजर शौचवत, कुंजर कहते हैं हाथी को, हाथी के स्नान के समान। हाथी नदी में जाता है, अपने सूंड में पानी भरता है, स्नान करता है, तो फिर मिट्टी लग जाती है कि वो अंतिम स्नान थोड़ी ही है, मतलब सदा सदा के लिए वो स्वच्छ हो गया, ऐसा थोड़ी ही है। तो कुंजर और अपने आप ही नहा के फिर वो बाहर आकर के मिट्टी डाल भी लेता है, ऐसा उसका स्वभाव है। पहले पानी डालेगा, फिर किनारे, नदी के किनारे आकर के मिट्टी उठा के डाल लेता है अपने आप, क्योंकि वो जब बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा हो गया ना, तो फिर चींट वो मक्खियां काटती हैं उसको, तो मक्खी को हटाने के लिए फिर मिट्टी डाल देता है कि मक्खी डंक मारेगी तो मिट्टी में ही जाएगा, उसके उस तक नहीं जाएगा, त्वचा तक। ननु एवं धनादि अर्जनस्य कुंजर शौचवत दुख अनिवर्तकत्वे, दुख की निवृत्ति न होने पर, थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद फिर दुख आ जाते हैं। कथम तत्र प्रवृत्ति ही, तो कैसे मतलब मनुष्य की प्रवृत्ति होती है अगर उससे दुख की निवृत्ति ही नहीं होती है धन आदि से, तो धन आदि कमाता क्यों है, धन आदि कमाने में उसकी प्रवृत्ति होती क्यों है? तो कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। कह रहे हैं प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकार, जैसे प्रतिदिन, प्रात्यहिक माने प्रतिदिन, क्षुत प्रतिकारवत, क्षुधा का प्रतिकार करते हैं, भूख का प्रतिकार करते हैं। भूख रोज लगती है, रोज खाना खाते हैं, फिर लग जाती है अगले ही टाइम, अगले दिन। तो कह रहे हैं जब एक बार खाने से बार बार भूख लगती है, तो ये उपाय हम करते क्यों हैं बार बार? तो बस थोड़ी देर तो मिटेगी ना। अगर कोई यूं कहे कि फिर खाते ही क्यों हैं, जब खाने से भूख मिटती नहीं है, फिर दोबारा दोबारा लगती है, तो खाते क्यों हैं? तो बोल जब जब भूख लगेगी खाते रहेंगे। प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकार व तत्प्रतिकार चेष्टनात्, तो उसके प्रतिकार के लिए चेष्टा करता ही है ना मनुष्य। मनुष्य को पता है कि ये अंतिम उपाय नहीं है खाना खाना, भूख रूपी दुख को मिटाने के लिए, तो भी रोज खाता है और खाने के लिए कितना चेष्टाएं करता है, अन्न उगाता है, कितना खर्चा करता है। तो ये भी पुरुषार्थ तो है ही, अत्यंत पुरुषार्थ तो नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ तो है ही ना ये भी। तो दृष्ट साधन जन्या नाम दुख चलो इसको कल पढ़ेंगे, फिर अब समय हो गया। इसके भाष्य को है जी, व्यूह रचना दो प्रकार, हाँ, रचना संरचना किसी चीज का, व्यूहन निर्माण। तो चलिए अभी यहीं विराम देते हैं पाठ को।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।